बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे मौर्योत्तर काल का विशेष रूप से शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों, अभी तक जितने भी वीडियो हम लोग देखे हैं, जीएस पॉइंटर का समसामयिक घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के लिए। जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं वो जान चुके होंगे कि कितनी अच्छी ये पुस्तक है। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन संलग्न किया गया है। तो बच्चों, आइए हम लोग मिलकर साथ में इसका गुणगान करते हुए आगे चलते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटो सेकेंड, स्ट्रैटो फर्स्ट, डेमोट्रियस तथा मेनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। स्ट्रैटो सेकेंड, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाण ने। वीम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपान एवं बुधगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुध का अंकन हुआ है वह है कनिष्क। कुजुल, कडफिसेस, वीम कडफिसेस, कनिष्क प्रथम तथा हुइस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है वीम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क तथा हर्मबीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था वीम कडफिसेस ने। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है। ये जो आंसर दिया गया है वर्षों में है 135 वर्ष। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष, चरक,
नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था। पतंजलि, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। विशाखदत्त, श्रावस्ती, कौशांबी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रव तक अभिलेख में उल्लेखित नहीं है। श्रावस्ती का तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। चरक तथा जीवक ने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। कण्व वंश ने पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। सातवाहन शिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, पांचाऊ। गुप्त वंश, मौर्य वंश तथा कुषाण वंश में से वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। कुषाण वंश बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। राजवंश, सिक्कों की धातुएं, एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ सिक्कों की धातुएं। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत। सातवाहन सीसा एवं पोटीन। कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। गांधार मूर्ति कला प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है। यूनानी शक कुषाण पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में।
एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए। गौतमी पुत्र शातकर्णी के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन: कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए सही है, कथन सही है, परंतु कारण गलत है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख के साथ। हाथी गुम्फा लेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था। खारवेल कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। चेदी वंश से दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल तथा हुविस्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। खारवेल। खारवेल पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। विधि में अगला जो टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग का। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 500 ईस्वी अवधि के मध्य। 4 अश्वमेधों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबद्ध है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश हुर्नों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त शासक जिसने हुर्नों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुर्नों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं हुर्न आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्रसिंह तृतीय को। रुद्रसिंह तृतीय को रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस पर पतन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति
भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मॉनसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मॉनसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे। गुप्त काल में मतलब वस्त्र उत्पादन से गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है। सुश्रुत, धन्वंतरी, भास्कराचार्य चरक तथा सुश्रुत में प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। भास्कराचार्य का प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था। छपनक कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक है चंद्रगुप्त सेकेंड। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृतिक और या प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन से। गुप्त संवत की स्थापना की चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। सम्राट और बच्चों अगला है अशोक प्रियदर्शीर्ण समुद्रगुप्त पर चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य स्कंदगुप्त क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था गुप्त वंश ने।
प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6वां भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। ब्राह्मणों को प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तोरमान था हून जातीय दल का। हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। बालादित्य एवं यशोधर्मन ने विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में सत्य कथन है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरागत को विस्तारित किया। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है। अनुस्मृति महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चार्वाकों की। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है मीमांसा और वेदांत न्याय और
वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय षड् दर्शन का भाग नहीं है। लोकायत और कापालिक अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। ज्ञान, धर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। अभिनव गुप्त का संवत्सर गणना अवधि विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईस्वी ईसा पूर्व। अगला है बच्चों सत्य कथन। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत सन 78 ईसा से आरंभ हुआ। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। पुलकेशिन सेकेंड का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसमें विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। हरिसेन, कल्हण एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है कल्हण। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि वान निवासी था पृथ्वीकूटा औरंगाबाद का। ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री गुयान च्वांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं
और संस्कृति का वर्णन किया है, इस संदर्भ में सही कथन है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। रेशम के लिए चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है CU की रचना। CU की रचना चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, हेनसांग चीनी यात्री इति संघ से बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 अथवा 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं इन्तु नाम से नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। कथन 1 सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण है इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग में एवं आश्रित कृषि वर्ग अस्तित्व में आया। बच्चों, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। सत्य कथन चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। जोशीमठ, द्वारका पुरी, श्रृंगेरी में। सुमेलित कीजिए। रविकीर्ति पुलकेशिन सेकेंड, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन समुद्रगुप्त, दंडी नरसिंह वर्मन। सुमेलित कीजिए। दरबारी कवि और राजा अमीर खुसरो,
अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड, हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन। सुमेलित कीजिए। भोज धार, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक विदिशा, अशोक प्रांतीय शासक उज्जैन। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।